हेलो। हाँ, खबरदार जो तुमने मुझे ये बताने के लिए फोन किया कि मीटिंग कैंसिल हो गई है। क्या यूनियन वाले? हाँ हाँ, वो आपको तो पता है कि मेरे इंटरव्यूज होते रहते हैं, तो एक साहब भी आ रहा है मेरा इंटरव्यू लेने के लिए। क्या बैंक से फोन है, मेरे ओवरड्राफ्ट के बारे में बात करनी है आपको? हाँ हाँ हाँ, क्यों नहीं, छोटा छोटा सा तो नहीं, बस थोड़ा सा बड़ा कर लें, मेरा मतलब ये कि दरमियाना कर लें। नहीं नहीं, मैं देख रहा हूँ, मैं देख रहा हूँ, मेरे सामने रखा हुआ है। वो बस ये है कि अभी मेरे नए खेल का चेक आने वाला है, तो मैं उसमें से आपको खेल खेल आप थिएटर देखते हैं ना? हाँ जाहिर है आप थिएटर देखते होंगे जनाब। तो वो ऐसा है कि मेरा हेलो हेलो, आवाज नहीं आ रही। चींटोटी, हाँ, वो आवाज नहीं आ रही है, पता नहीं समझ में नहीं आ रहा, आपकी आवाज नहीं आ रही। वो हाँ, बेल भी बजी है गेट पर, मेरे ख्याल से वो साहब ही आ गया है जो आ रहा था। हेलो हेलो, आवाज नहीं आ रही है, मैं आपसे थोड़ी देर में बात करता हूँ। हाँ हाँ, मैं ख्याल रखूंगा। जी जी। आ रहा हूँ। अरे इतनी जल्दी क्या है? आ रहा हूँ भाई, आ रहा हूँ। अरे रुक जाओ, दरवाजा तोड़ोगे क्या? आ रहा हूँ। जी जी आइए आइए आइए, बिल्कुल आइए। बुलाने का शुक्रिया मिस्टर कागज वाला। खत वाला? जी? कागज वाला नहीं, खत वाला। चिरांदी खत वाला मेरा नाम। अच्छा, यानी आपके घर का नाम? नहीं, क्यों? अच्छा, आपके राइटर वाला नाम? मुझे राइटर्स नेम की जरूरत नहीं है। मैं अगर किसी किताब पर अपने साइन कर दूं ना, तो वो बेस्ट सेलर बन जाती है। मैंने आपको जगह तो नहीं दिया? नहीं, बिल्कुल भी नहीं, बिल्कुल भी नहीं। ऐसा ऐसा क्यों कहा आपने? पता नहीं सर मुझे। वक्त क्या हुआ? घड़ी नहीं है मेरे पास। इससे तुम्हारा ढीलापन जाहिर होता है। लेकिन वक्त तो आपको भी नहीं पता। टिपिकल साहब, हमेशा आखिरी लिफ्ट पकड़ लेते हैं। तो क्या हम ये इंटरव्यू करने वाले हैं या नहीं? मेरे पास ज्यादा वक्त नहीं है। क्या कहा? सर इंटरव्यू शुरू करते हैं ना, इसी के लिए तो आई हूँ। हाँ, बहुत खुशकिस्मत हो तुम कि मैं तुम्हें इंटरव्यू दे रहा हूँ, वरना मैं किसी को भी इंटरव्यू नहीं देता हूँ। जी, किसी ने आपसे पूछा? हाँ हाँ, ठीक है ठीक है, अब पहले की तरह नहीं पूछते हैं, ये सच है। लेकिन उस वक्त जब मुझसे पूछते थे ना, तो मैं मना कर देता था सबको। कहीं तुम ये कहने की कोशिश तो नहीं कर रही हो कि जब आपसे कोई पूछता नहीं है तो आप नखरे दिखाना शुरू हो जाते हैं? नहीं, मेरा मतलब है हाँ, असल में मैं ऐसा कुछ कहने की कोशिश नहीं कर रही। क्या कहने की कोशिश कर रही थी आप? कुछ नहीं। कुछ? क्योंकि आपने कहा कि आप कुछ कहने की कोशिश कर रही थी, जिसका ये मतलब हुआ कि आप कुछ कहने की कोशिश कर रही थी। मैंने गलत कहा, मैंने गलत कहा। ये सही जा रहा है भाई, एक सहाफी ने गलत कहा। मैं माफी चाहती हूँ सर। तो तुमने मुझसे ये क्यों पूछा? क्या? यही कि क्या मैं कई इंटरव्यूज देता हूँ? पता नहीं सर मुझे, शायद मैं यहाँ इंटरव्यू करने आई हूँ, मुझे सवाल पूछना चाहिए, ऐसे ही इंटरव्यू होता है ना? सही सवाल, ठीक? चुगल बने के नहीं। सहाफियों वाले सवाल। मुझे सहाफियों से नफरत है। हाँ, मशहूर लोगों पे फर्ज है कि वो सहाफियों से नफरत करें। हालांकि वो सहाफी होते हैं जो कि उनको मशहूर बनाते हैं। ये तुम्हारा नजरिया हो सकता है। सहाफी का नजरिया। मशहूर लोगों से अखबार बिकता है। यकीनन अखबारात का एक काम ये भी है कि मशहूर लोगों के बारे में लिखे ताकि उनको मौत न पड़ जाए। तुम मुझे यहाँ पे शोबिस के बारे में लेक्चर देने के लिए आई हो या फिर मेरा इंटरव्यू करने के लिए आई हो? उस तरफ भी आते हैं सर, मैं बैठ सकती हूँ? प्लीज। शुक्रिया। I'm extremely sorry, हमारी शुरुआत थोड़ी जरा गलत तरीके से हुई। कोई बात नहीं सर। वो क्या है ना
मैं लोगों की भीड़ से जरा दूर रहता हूँ। मैं डरता हूँ, मैं एंटी सोशल भेड़िया हो गया। ऐसे नहीं बोले सर, मेरा भी कसूर है, मैं एकदम ही आपके दरवाजे पर आ गई। क्या चाहती हैं आप? अच्छा जवाब। मेरा मतलब ये है कि पीने के लिए क्या चाहती हैं आप? हाँ, मैं कॉफी को मना नहीं करूंगी। कॉफी बहुत अच्छी चॉइस है आपकी, लेकिन मेरे पास तो कॉफी खत्म हो गई है। मेरा मतलब ये है कि कॉफी है, मेरा कॉफी मेकर खराब हो गया है। और आपको मालूम है, जब मेरा कॉफी मेकर खराब हो गया तो मैंने 1 महीने तक डेगची में कॉफी उबाल कर पी है, लेकिन अब मेरी डेगची में भी सुराख हो गया है। तो मैंने सोचा कि ये बहुत अच्छा मौका है कैफीन की इंटेक कम करने का। बहुत अच्छा सोचा सर आपने। मैं तुम्हें कुछ हर्बल बना देता हूँ, जैसे चाय। हाँ, चीनी भी खत्म हो गई। सर मेरा बिल्कुल दिल नहीं चाह रहा और कुछ भी पीने के लिए। आप प्लीज बैठे ना, इंटरव्यू शुरू करते हैं। बंदा हाजिर है ठीक है सर। तो सर हम शुरू करें? एक सेकेंड। तो मेरा पहला सवाल, आप पेन से लिखते हैं या लैपटॉप से? क्या हुआ सर? आप पेन से लिखते हैं या लैपटॉप से? पेन से लिखते हैं या लैपटॉप से? सॉरी, मेरी समझ में नहीं आया। क्या बताया था आपने, किस अखबार के लिए लिखती हैं आप? सर ये वो वाला अखबार नहीं है, वो जो छपने वाला होता है, अवामी अखबार। अवामी अखबार? हाँ सर, इसको ना डिजिटल अखबार कहते हैं। डिजिटल अखबार, वो वेबसाइट वाला? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। लिविंग थिएटर। लिविंग थिएटर। अखबार का नाम है सर, आपको पसंद नहीं आया? सुनने में तो किसी एनजीओ की मैगजीन का नाम लगता है। और दूसरी बात यह है कि आजकल सिर्फ रिटायर्ड बुढ़े थिएटर दिखते हैं। लिविंग थिएटर। वैसे थिएटर से आजकल लिविंग का आसरा बहुत कम लोग कर पाते हैं। सर इसीलिए तो हमारी वेबसाइट आपके जैसे राइटरों को ढूंढती है और उनके बारे में लिखती है। इस इंटरव्यू से लोग आपको जान सकेंगे एक राइटर की हैसियत से। ओह, इसलिए आपका पहला सवाल ये था कि मैं पेन से लिखता हूँ या लैपटॉप पे? बिल्कुल सही। और आपको लगता है कि मेरा जवाब आपके पढ़ने वालों को उनकी सीटों की नौकों पर लेकर आ जाएगा? तो आपको मेरी हालत देखकर बिल्कुल भी अंदाजा नहीं हुआ कि जब मैंने लिखना शुरू किया था तो मैं पेन से लिखता था। ये कंप्यूटर और लैपटॉप मेरे इर्द गिर्द भी नहीं भटके थे। मुझे अच्छी तरह से याद है। जब मैंने लिखना शुरू किया था तो मेरा पहला पेन मॉन्ट ब्लैंक था। मेरी गुस्तानी ने मुझे ईशाई पर किया था। सॉरी, तबाही था वो। यानी आपको उसकी पेमेंट नहीं मिली थी? बस उसका कोई नेम और बदल नहीं था। और ये जो लिखना होता है ना, इसे 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 साइको एनालिसिस भी कहते हैं। ये भी वैसे ही बकवास होती है, बस उसमें पैसे फेंकने के बजाय थोड़ा सा कमाई का आसरा हो जाता है। मैं जानता हूँ मेरे जवाब आपकी उम्मीदों पर पूरा करने के लिए इतने असरअंदाज नहीं हो रहे हैं। नहीं सर, ऐसी कोई बात नहीं है। तुम्हें क्या लगता है कि मैं मुतमईन हूँ? मुतमईन ये पहला लफ्ज नहीं है जो कि जहन में आए, लेकिन खैर, पेन का क्या हुआ? वो टूट गया। कॉफी मेकर की तरह? एग्जैक्टली। फिर उसके बाद जब मुझे पहले खेत से मुआवजा मिला ना, तो मैंने उस मुआवजे से टाइपराइटर खरीदा, बिल्कुल ब्लैक एंड व्हाइट फिल्मों वाला। जबरदस्त। तो कहाँ है वो टाइपराइटर? वो भी टूट गया। फिर उसके बाद ना मैंने एक इलेक्ट्रॉनिक टाइपराइटर खरीदा। तुम्हें पता है उसकी छोटी सी स्क्रीन थी कंप्यूटर की तरह, उसमें कुछ लिखने से पहले और कुछ लिखने के बाद आप चाहे तो तब्दीली कर सकते हैं। और फिर उसके बाद टूट गया और आपने मैकबुक ले ली। नहीं, वो मैं था जो टूट गया। Anyways, आपको पता है उसके बाद मैंने एक भूतिया राइटर किराए पर रखा। हाँ, वो था जिसे कंप्यूटर चलाना आता था। पहले बहस और खेल में उसे जुबानी लिखवा दिया करता था, उसके बाद उसने खुद लिखना शुरू कर दिया। कंप्यूटर ने? भूतिया राइटर ने। उसमें कुदरती तोहफा था। तुमने फद्दू का वो कॉल तो जरूर सुना होगा कि अदा वही है जो बंदे में खुद। बिल्कुल मेरी तरह। माजिद। कौन
भूतिया राइटर, तुम मुझसे सवाल पूछ रही हो और मुझे ऐसा महसूस हो रहा है कि तुम्हें मेरे जवाबों में कोई दिलचस्पी नहीं। बिल्कुल भी नहीं। क्या कहा? सर जाहिर है आपके जवाब में दिलचस्पी है, आपका इंटरव्यू मैंने ही कहा हूँ, तो फिर बताइए क्या हुआ आपके भूत के राइटर का? मर गया। अजीब सी कहानी है। क्या करूं, मैं उसे बहुत पसंद करने लगा था, वो था भी बहुत अच्छा, लेकिन उसे लगने लगा था कि असल में तो वो राइटर है, मैं नहीं हूँ, तो मुझे उससे छुटकारा हासिल करना था। उससे छुटकारा। एक नींद की गोली, हर चाय के साथ सुकून से। तुमने बिल्कुल जैसा पद्दू ने कहा, मेरी जान आराम से। उसके बाद कोई खेल नहीं लिखा। उसके बाद मेरे हालात बहुत खराब होने लगे। तो तुम्हें पता है, मैंने अपने राइटिंग स्किल्स को दोबारा जवान करने के लिए फिर से एक मॉन्ट ब्लैंक पेन खरीदा अपनी आखिरी सेविंग से। उसके बाद मैं खुदकुशी करने वाला था क्योंकि मेरे पास कार्ट्रिज खरीदने के भी पैसे नहीं थे। बंदूक के लिए? पेन के लिए। उसके बाद मुझे अपना एक पुराना इंजेक्शन मिला हेरोइन के जमाने का, तो मैं रोज सुबह उसके अंदर अपना खून भरा करता था। फिर एक शख्स ने मुझे कहा कि कॉमेडी लिखो, अब तुम खुद ही बताओ कि क्या मैं लाल स्याही से कॉमेडी लिख सकता था? तुम लिख नहीं रहे, तुम लिख नहीं रही हो। ये तो रिकॉर्ड नहीं होना चाहिए। तुम्हें लगता है कि ये सारा चुगतपना सच है? Got you, baby. नहीं, ये तो झूठ है। हाँ? ये तो सब झूठ है। मुझे तो पहले ही पता था। मैं तो जानती थी कि आप कॉमेडी राइटर हैं। इसीलिए उन्होंने एक मिजाहिया साहब भी भेजा यहाँ पे मेरा इंटरव्यू करने के लिए, है ना? चाय लोगी या नहीं? नींद की गोली के साथ या बगैर? अगला सवाल। सर, मैंने आपका आखिरी खेल पढ़ा, बहुत अच्छा था। आपने उसके बाद कुछ नहीं लिखा? मेरा मतलब है भूतिया राइटर के बगैर, खुद से। मैंने 123 खेल लिखे हैं। जबरदस्त। किस बारे में? किस बारे में? आप यहाँ पे मेरा इंटरव्यू करने के लिए आई हैं और आपने मेरे खेल तक नहीं पढ़े हैं। 123 नहीं पढ़े सर, जाहिर है। कितने पढ़े? पहले वाला चंद सफे। मेरे पास ये काम बहुत आखिर में आया। मैंने लिविंग थिएटर वालों को कहा था कि मुझे ऐसे राइटर निकाल के देखना है जो मार चुका है, मगर उन्होंने मुझे आपके पास भेज दिया। कितने सफे पढ़े थे? पाँच। खेल छठे सफे से शुरू होता है। टाइटल बहुत अच्छा था। आपको टाइटल बहुत अच्छा लगा। बताइए कि मेरे आखिरी खेल का नाम क्या था? मुझे नहीं पता, लेकिन मुझे ये पता है वो मुझे बहुत अच्छा लगा था। जरा मुझे अपना कार्ड दिखाना, सहाफियों वाला कार्ड दिखाना। सर, मैं सोच रही थी कि अब जब हम आपका इंटरव्यू कर ही रहे तुम हैं। सहाफी नहीं हो। नहीं। समझ गया, तुम यहाँ पे मुझे लूटने के लिए आई हो। हाँ, बिल्कुल ऐसा ही होता है। आजकल लड़कियां जो है ना, वो आती है गैसकेट कंपनी का बहाना करके और उसके बाद मीटू का इल्जाम लगा देती है और मेरे गद्दे के नीचे जो पैसे पड़े ना, उसे चुरा कर ले जाती है। इसे कहते हैं सीनाजोरी पर से चोरी। हाँ, क्यों बराबर नहीं लगा? समझ में नहीं आया? समझ में नहीं आया? बराबर नहीं लगा? हाँ, तुम्हारी अक्ल इसको समझने से कासिर है। और ये साहबी बनने का फैसला भी तुमने लिया होगा। सर, मेरा ख्याल ये है कि तुम मासी ज्यादा अच्छी लगती क्या बकवास कर रहे हैं आप? हाँ, अगर तुम अब मुझे यहाँ पे लूटने के लिए आई हो तो मैं क्या कर सकता हूँ भला? मैं एक एक्ट्रेस हूँ।
अगर तुम यहाँ पे कोई रोल लेने के लिए आई हो तो मैं तुम्हें बता दूं कि मैंने तुम्हें तुम बहुत बड़ी चूका दो, और मैंने तुम्हारा मयार जो है ना वो बहुत बड़े चूका दो मैंने रखा था। पहली दफा है कि मुझे सहाफी का किरदार मिला है और मुझे ज्यादा वक्त भी नहीं मिला कि मैं इस किरदार की तैयारी कर लेती। इस बात से भी इनकार नहीं किया जा सकता कि तुम एक थर्ड क्लास एक्ट्रेस हो। और इस फजूल ड्रामे का डायरेक्टर कौन है? आपका दोस्त। मेरा दोस्त? हैरत है, अभी भी कई लोग मौजूद हैं। उसको लगा ये अच्छा तरीका है आपको मुतासिर करने का और आपसे खेल लिखवाने का। मुझे यकीन दिलाने की घोषणा करो कि मैं वाकई ये इंटरव्यू दे दूंगा। भाई उसका कसूर नहीं है, आप पता नहीं कब से खेल नहीं लिख रहे हो, वो पिछले 1 साल से आपके खेल का इंतजार कर रहा है। यार मैं तुम्हें क्या बताऊं, मैं एक शदीद किस्म के राइटर्स ब्लॉक में आ गया हूं। ये बिल्कुल ऐसा है कि जैसे कोई एक्टर स्टेज पर खड़ा हो और वो अपनी लाइनें भूल जाए और उसे नहीं मालूम कि वो इसमें से कब और कैसे निकलेगा। नो डोंट ड्रामा, 1 साल बहुत होता है अपनी लाइनें भूलने के लिए। तुमने मेरे 123 कॉमेडी में से एक भी कॉमेडी नहीं पढ़ी और अब मुझसे कह रही कि डोंट ड्रामा। जाती तौर पे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन आपके दोस्त को बहुत फर्क पड़ता है, इतना ज्यादा कि इस बेकार से मजाक के लिए उसने मुझे 10,000 रुपए दिए। 10,000 रुपए? नीचे रुको रुको, मैं आ रहा हूं। 10,000? मेरे दोस्त ने मेरी अहमियत से 10,000 रुपए की लगाई है। बहरहाल अब हमें क्या करना? क्या मतलब है तुम्हारा कि हमें क्या करना है? मैं सहाफी नहीं हूँ, अब जबकि सांप पिटारी से बाहर आ गया तो मुझे नहीं लगता आप मुझे इंटरव्यू देंगे। कि तुम्हारे पास कोई पेचीदा सवाल नहीं बचे हैं मुझसे पूछने के लिए और अपने मीटू के इल्जाम को पक्का करने के लिए? हाँ, मैं एक काम क्यों नहीं करता, मैं ये करता हूँ कि मैं अपने ऊपर चॉकलेट बन लेता हूँ या चड्डे में आ जाता हूँ या मक्खन लगा लेता हूँ या फिर नंगे ही आ जाता हूँ ना। ठीक है, समझ गई हूँ मैं कि आपको मजीद बकवास नहीं सुननी। जा रही हूँ। जाओ। आपके दोस्त को क्या बोलूं? कौन दोस्त? आपका दोस्त। तुम्हारी मर्जी है, जो बताना चाहती हो बता दो। उसने कहा था वो इंटरव्यू खत्म होने के बाद मुझे 10,000 और देगा। आधे काम से पहले और आधे माल पहुंचने के बाद, और उसे लगा कि तुम ये काम कर सकती हो, है ना? मेरा काम सिर्फ ये रिकॉर्डिंग उस तक पहुंचाना है। मुझे ये यकीन दिलाने की कोशिश ना करो कि मैं वाकई ये इंटरव्यू दे दूंगा। अरे यार हम आधे आधे कर लेंगे। आधे आधे क्या? 10 मेरे 10 आपके। जैसी तुम दिखती हो वैसी तुम हो नहीं। मैं सिर्फ भूखी हूँ और आपका दोस्त बता रहा था कि आप भी कोई खेल लिख नहीं रहे और ना ही आपके खेलों को कोई प्रोड्यूस कर रहा है। बहुत शुक्रिया, नवाजिश आपकी मुझे मेरी औकात याद दिलाने के लिए। $10,000 में ये कमरा पेंट हो जाएगा। अगर कोई ऐसा है जो 10,000 में कमरा पेंट कर सकता है तो प्लीज करवा दो। 10,000 में डब्बा आ जाएगा। और उस डब्बे का क्या करेंगे हम? आपकी फीस? देखा, तुम बहुत फनी हो, इसके लिए ना तुम्हें हाजिर जवाब होने की भी जरूरत नहीं है। बस कॉमेडी होती ऐसी है, किसी की हटाने के लिए उसकी लेनी पड़ती है। आपको लगता है मैंने आपकी ले ली? तुम्हारे ख्यालों में। अरे यार बस करें, अब मान भी जाएं, लिखने के अलावा इस दुनिया में और भी काम है चौथपन के। जी हाँ, क्यों नहीं। आपको पता है इस दुनिया में कितने लोग ऐसे हैं जो कि रोज सुबह उठते हैं सिर्फ इसलिए ताकि लोग उन पे चढ़ें, तब तक जब तक उनकी फट ना जाए। महज चंद 100 के लिए। और तुमने खुद को इस आजमाइश से बचाने के लिए थिएटर का रास्ता इख्तियार किया है ना? मुझे जो मिलता है मैं ले लेती हूँ, और वैसे भी मेरे दोस्त को इतनी बड़ी चीज नहीं है कि मुझे अच्छे किरदार दिला सके। वही मेरे वाले की तरह चुगद ही होगा। कौन है? आपका वाला ही। तो अच्छा समझ गया, तुम्हारा IQ ना बिल्कुल गधे की तरह है, लेकिन तुम मुझसे बआसानी इस दुनिया को झेल लोगे। पता है मुझे। और एक मैं हूं बकवास से भरा। पता है इस कीचड़ भरी दुनिया के अंदर सरवाइव करने का सिर्फ एक ही तरीका है, आप सोचने की सलाहियत को तबाह कर दें। पर एक पंगा है, सोचना बंद कर देना ऐसा है जैसे पीना बंद कर देना, खास तौर पे तब जब आपने शुरुआत ही ना की। ये आप मुझे कह रहे हैं क्योंकि मैं पीती नहीं हूँ। नहीं, वो अब मैं तुम्हारे बारे में सोचूं ना तो मेरे पास तुम्हारे लिए एक काम है। अरे क्यों नहीं, अगर मेरी रेंज में आया तो। ड्रामे बंद करो
इसको ऐसे समझो कि ये मुमकिनात की तकरीबन तमाम हदों को खत्म कर देगा। क्या तुम मेरी भूतिया राइटर बनोगी? सॉरी। नहीं, मेरे दोस्त ने अगर तुम्हें यहाँ पे भेजा है तो जरूर कोई ना कोई बड़ा गेम होगा, और मुझे लगता है कि तुम मेरे लिए लिख सकती। मैं राइटर नहीं हूं। आपस की बात है, तुम अदाकारा भी नहीं हो। ये अपने अपने नजरिए की बात है। भूतिया राइटर, कितना मिलेगा? ये तो मेरे ऊपर है कि मैं डील कितने में डन करता हूँ। इस बात में तो कोई दम नहीं है। आपका दोस्त बता रहा था नाइट को टुच्चे पुच्चे से राइटर है, कोई आपके खेलों को प्रोड्यूस भी नहीं करता और कोई आपका नाम भी नहीं जानता। और फिर भी उसने तुम्हें यहाँ पे भेजा है मेरा इंटरव्यू करने के लिए, है ना? मैं सच बोलती हूँ। तो फिर क्या करना? आप शायद किसी का इंतजार करते हैं। मैं किसी का इंतजार नहीं कर रहा। रुको। ओ कागज वाले, अबे तेरा बाप खत वाला, कागज वाला। कोरियर आया है। मैं चलती हूँ। बैठ जाओ। क्या आया है? गैस का बिल? गैस का बिल काट के जा चुके हैं, वरना मैं यहाँ बैठा तुमसे बातें नहीं कर रहा होता। फिर क्या है? स्पेशल कॉन्ट्रैक्ट है, मेरे दोस्त ने भेजा है मेरे नए खेल के लिए। कॉन्ट्रैक्ट? हाँ, और लिखा है कि फौरन साइन करके वापस भेज दूँ। चेक भी भेजा है एडवांस का। कितने का? 50,000 रुपये। पागल तो नहीं हो गया वो? पता नहीं, जब से तुम आई हो हर चीज मुश्किल लग रही है मुझे। खैर, अब तो आपको एडवांस भी मिल गया। अब आपके पास कोई रास्ता नहीं है सिवाय इसके कि खेल लिख डालें। मैं जब चाहूँ ना ये चेक वापस कर सकता हूँ। मैंने अभी तक कॉन्ट्रैक्ट साइन नहीं किया है। तो अब आप साइन नहीं करेंगे? मैं किसी दबाव में आकर ये काम नहीं करूँगा, लेकिन ये भी सच है कि जो बिलों का बोझ मेरे ऊपर पड़ा हुआ है उसके लिए मैं ज़्यादा देर सोचूंगा भी। और मेरे 20,000 का क्या? हमने सोचा था कि आधा आधा कर लेंगे। लेकिन अब तो आपको एडवांस मिल गया, आप सस्ते में काम क्यों अरे करेंगे? इतनी भी जल्दी क्या है? अभी तो मैंने कॉमेडी का मुद्दा भी नहीं सोचा है। अबे यार बस भी करें, 50,000 में तो मैं भी कुछ लिख डालूं। 25,000 के बारे में तुम्हारा क्या ख्याल है? क्या मतलब? नहीं, मेरा मतलब ये है कि 50,000 रुपए का आधा। अभी तक तुमने मेरी ऑफर को ठुकराया नहीं है। कौन सी ऑफर? तेरी भूतिया राइटर बनने की ऑफर। एक मिनट। मैंने ये कहा था कि मैं 50,000 के लिए कुछ भी लिख सकती हूँ, मगर एक खेल नहीं लिख सकती, और एक अच्छा खेल तो कभी भी नहीं लिख सकती। कुछ भी लिख सकती हो, और यही तो मैं चाहता हूँ। मतलब देखो, मैं ना पूरी मंतिक के साथ एक शानदार खेल लिख सकता हूँ, लेकिन ये कुछ भी लिखना मेरे बस में नहीं है। तुम समझ रही हो? अरे जैसा अहमकाना चेहरा तुमने बनाया मैंने उससे तो साफ लग रहा है कि तुम कुछ भी नहीं समझ रही हो। बात ये नहीं है। बात ये है कि मेरे पास कोई इंस्पिरेशन नहीं है नया खेल लिखने के लिए। हाँ, वो तो नजर ही आ रहा है। देखो, मैं कुछ भी लिखकर ये पैसे कमा सकता हूँ, मगर कुछ भी लिखना मुझे नहीं आता है। कैसा क्यों? अरे है एक बात जो मुझे अंदर ही अंदर खाई जा रही है, और वो मेरा दोस्त ये बात जानता है। तो तुम्हारे लिए खेल लिखना ऐसे है जैसे फेसबुक का स्टेटस। आपको ऐसा लगता है? यकीन करो, तुममें कुदरती सलाहियत मौजूद है। लेकिन आप कोई सच का भूतिया राइटर क्यों नहीं रख लेते जो कि आपको कुछ लिख के दे दे? अगर मेरे पास पहले 25,000 रुपए होते ना तो मैं कब का ये काम कर चुका होता। शोर? शोर मतलब तुम राजी हो? नहीं, शोर का मतलब होता है मैं आपकी बात समझ सकती हूँ। तो आप वाकई चाहते हैं मैं आपको कुछ भी लिख के दे दूं? इसके अलावा तुम कर क्या सकती हो? लेकिन आपका दोस्त, हाँ। मतलब हमारा दोस्त, हाँ। वो तो वो पढ़ते ही समझ जाएगा कि ये बकवास है। वो दोस्त, वो हरामखोर जिसने मुझे ये चुगलपने का इंटरव्यू बना के भेजा ताकि मैं उसके लिए खेल लिख दूं, जबकि उसे बहुत अच्छे तरीके से मालूम था कि मैंने उसे मना कर दिया कि मैं उसके लिए खेल नहीं लिखूंगा। तो अब ये मेरा हुस्न इखलाक है कि मैं उसे एक खेल लिख कर दे रहा हूं, बस। इसे वो आपके एहसान का बदला समझता है। देखो, तुम बहुत फनी हो यार। अगर तुम तो फिर क्या सोचा? पता नहीं इससे बुरा क्या हो सकता है? मुंह पर अंडे पड़ना। हाँ, उसका मसला नहीं है। इससे लगता है तुम्हारी काफी प्रैक्टिस है। कब लिखना शुरू करना है?
एक मिनट, मैं बताऊंगी। ओके। अगर मैं अपना स्केड्यूल देखूं तो ये वाला हफ्ता तो मेरा पूरा बिजी है, लेकिन अगर मैं थोड़ा आगे जाऊं तो अरे वाह, ये तो बिल्कुल खाली है यार। तुम इसमें ड्रामा क्यों नहीं लिखती हो? ओ आई एम सॉरी, आई एम सॉरी। इसमें तुम्हारे डॉक्टर की अपॉइंटमेंट लिखी हुई है 3 महीने बाद की। कब लिखना है? कल करे सो आज, आज करे सो अब, अगर तुम फ्री हो तो। आप उठाएंगे नहीं? अरे बैंक से होगा, मेरे ओवरड्राफ्ट के बारे में बात करनी होगी। लगता है आपको और मेरा बैंक भी है क्या? कौमी बचत बैंक। एक ही चीज है जो इस खौफ से बचाई जा रही है, पैसा। हेलो, मैं छतरी मार्का साबुन का प्रेसिडेंट बात कर रहा हूँ। हम आपको इस बार लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड देना चाह रहे हैं। आपको जैसे ही फुर्सत हो कॉल करें। शुक्रिया। एक और चुगतपन आपकी नजर में हो सकता है। सच नहीं हो सकता? यकीन करना जरा मुश्किल है कि मुझे लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड मिल रहा है। मुझे क्या पता, मैंने तो आज तक आपका कोई खेल नहीं पढ़ा। अरे काश तुम सहाफी होती, तुम पहली होती जिसने मेरा इंटरव्यू लिया होता। छतरी मार्का साबुन। कभी नाम नहीं सुना? अरे तुमने कभी नहीं सुना? ये बिल्कुल वैसा है जैसा वो होता है ना सहाफियों के लिए पुलित्जर अवार्ड। उसका भी नहीं सुना? ओह तुम तो सहाफी नहीं हो ना, तुम तो अदाकारा हो। तो ये वो है जैसा, हाँ जैसा आस्कर। आस्कर बच्चों का नोबेल प्राइज। फजूल बातों से गुरेज करो। इस अवार्ड की बदौलत मेरा खेल बआसानी बिकेगा। भले खेल टट्टी फारिग हो। ये जो बादशाह का तजुर्बा होता है ना, ये आपको कभी हारने नहीं देता, और जब आप जीतते हैं तो वो एक मास्टरपीस बन जाता है। तुम्हें अंदाजा हो रहा है कि यहाँ हो क्या रहा है? क्या? इधर इधर बैठो। जो मेरा दोस्त है ना, उसे मुझसे पहले पता चल गया कि मुझे ये अवार्ड मिलने वाला है, तो उसने फौरन एक स्पेशल कॉन्ट्रैक्ट भेजा मेरे नए खेल के लिए, ताकि मैं उसे साइन करके उसे वापस भेज दूं और उसको मेरे नए खेल के एक्सक्लूसिव राइट्स मिल जाए, वो भी सिर्फ 50,000 के चिल्लर के बदले। जबकि उसे बहुत अच्छे तरीके से मालूम था कि एक बार मुझे ये अवार्ड मिल गया ना, तो मैं इस मुल्क का कामयाब तरीन राइटर बन जाऊंगा। Oscar goes to. And the Oscar goes to. And the Oscar goes to. And the Oscar goes. And the Oscar goes. And the Oscar goes to. The Oscar goes to. The Oscar goes to. And the Oscar goes to. The Oscar goes to. And the Oscar goes to. And the Oscar goes to. And the Oscar goes to. तुम्हें क्या सोचा है, लिखोगी या नहीं? ठीक है, लेकिन मुझे मेरे 20,000 भी चाहिए। लेकिन तुमने कहा था कि हम आधा आधा कर लेंगे। लेकिन आपने तो कहा कि आप सस्ते चिल्लड़ में काम नहीं करेंगे। ठीक जाओ शुरू करो, जाओ। मेरे ख्याल से अब आप चाय ले ही आए। मैं तुम्हें चाय पीने को मना करूंगा, क्योंकि मैं नींद की गोली हमेशा साथ में रखता हूँ। Got you baby again. मैं तुम्हारे लिए इससे बेहतर चीज लेकर आता हूँ। रुको, यही रुको, अभी रुको। ये है वो चीज जो तुम्हारे अंदर से इंस्पिरेशन के तूफान को लेकर बाहर आ जाएगी। सॉरी, मेरी बर्दाश्त से बाहर है, इसलिए मैंने भी। क्यों नहीं? क्या आप मुझे भी मार देंगे? तब तक तो नहीं, जब तक तुम मेरे लिए खेल लिख रही हो। अब वैसे भी मेरे सारे हथियारों की मालिक तुम हो,
मेरी सारी ताकतें तुम्हारे पास हैं। टेबल पे पेपर रखा है, बैठो और शुरू हो जाओ। चलो। Oscar goes to. And the Oscar goes to. And the Oscar goes to. And the Oscar goes. And the Oscar goes to. And the Oscar goes to. And the Oscar goes to. And the Oscar goes. And the Oscar goes. And the Oscar goes to. The Oscar goes to. The Oscar goes to. And the Oscar goes to. The Oscar goes to. And 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 the Oscar goes. And the Oscar goes. And the Oscar goes to. The Oscar goes to. The Oscar goes to. And the Oscar goes to. मुझे नहीं लगता मैं किताब लिख सकती हूँ या कुछ भी लिख सकती हूँ। अरे बेटा, खेल लिखना बहुत आसान है, सिर्फ 50 सफ़े और हम किसी को भी चुगत बना सकते हैं बस। 50 सफ़े? हाँ, यूँ समझो कि तुम A-levels का एग्जाम दे रही हो और तुम्हें एक लंबा सा मजमून लिखना है बस। A-levels? ओ, हाँ, जाहिर है तुमने तो A-levels नहीं किया होगा। मैं कर लेती अगर मेरी 10 ना में सुई होती तो पर यूँ समझो ना कि तुम्हें एक लंबा सा खत लिखना है बस। मैं बहुत मुश्किलों से एक ट्वीट लिख पाती हूँ। हाँ, देखो खेल लिखना बहुत आसान है। एक सफ़ा लेना होता है, उसके ऊपर एक लाइन लिखनी होती है, फिर एक लाइन छोड़नी होती है, फिर उसके बाद एक लाइन लिखनी होती है और ऐसे करते करते आप खेल मुकम्मल कर लेते हैं बस। इसीलिए लोग अब खत वाला बुलाते हैं। अब समझ में आया? देखो, मैं तुम्हें लाइनें बनाकर दूंगा और तुमने उन्हें तरतीब से लिख देना है बस। और फिर उस पे आपके साइन हो जाएंगे। तुम्हें क्या लगता है कि ये माइकल एंजेलो ने सारी तस्वीरें खुद बनाई होंगी? अरे उसने भी बंदे रखे हुए होंगे यार, वो आखिर में कली फुंदे ठीक कर देता होगा बस। मगर फिर भी मैं राइटर नहीं हूँ। हर कोई राइटर बन सकता है। देखो, इसके लिए डिग्री की भी जरूरत नहीं होती है, जैसे डिलीवरी या फिर कॉल सेंटर के लिए। नहीं, डिलीवरी के लिए ड्राइविंग लाइसेंस की जरूरत होती है और कॉल सेंटर के लिए अंग्रेजी की। काम फिर भी बहुत करना पड़ता है। हाँ, लेकिन ये बहुत आसान है। देखो, एक दफा पेन में स्याही भरो और शुरू हो जाओ। हाँ, अफसाना लिखने के लिए तुम्हें कम से कम 3 से 4 मरतबा स्याही भरनी पड़ेगी। हाँ, मानता हूँ ये दुनिया का सुस्त तरीन काम है शायरी को छोड़कर। शायरी में तो एक सफ़े में बस 1 लाइन, 2 लाइन और 3 लाइन लिख दी और उसके बाद बन गए आप शायर मशरिक। तो फिर तो मुझे किसी शायर का भूतिया राइटर होना चाहिए। हाँ, जाओ 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 जाओ, उठो उठो, जाओ जाओ जाओ, बन जाओ तुम। मैं तुम्हें गारंटी देता हूँ, अरे शायद तुम्हें किस्तों में भी अफोर्ड नहीं कर सकेगा। हाँ, कहाँ से शुरू करना? शुरुआत में हमेशा मुश्किल होती है, खास करके कॉमेडी में। हम कॉमेडी लिखने वाले हैं? डार्क कॉमेडी या फार्स? आपको देख के लगता तो नहीं है कि आप कॉमेडी लिखते होंगे। हाँ हाँ, पहले लिख सकता था, लेकिन तुम्हें क्या लगता है कि मैंने ये भूतिया राइटर किस लिए रखा? लेकिन मुझे नहीं पता ना कि मैं मिजाहिया हूँ या नहीं। अरे मैं तुमसे कह रहा हूँ ना, जबरदस्ती की जुगलबाजी मत करो। कॉमेडी नेचुरल होती है बस। इससे तो कुछ मदद नहीं हो रही। अच्छा ठीक है, रुको। ये बताओ कि क्या कोई ऐसा है जिसे तुम मारना चाहती हो? मारना? हाँ भाई, कॉमेडी में ऐसा ही होता है यार। देखो, जब आप अपनी सास को मार नहीं सकते हैं ना, तो आप एक ड्रामा लिख देते हैं उसकी लेने के लिए बस। लेकिन मेरी तो शादी नहीं हुई थी। हाँ, आपके इन-लॉज हैं? हाँ, मेरी बीवी है, मुझे छोड़ के जा चुकी है और मैं अपने ससुरालियों को बहुत मिस करता हूँ। इसीलिए तो मैं इतना ज़्यादा गमज़दा दिखाई देता हूँ। अब तुम ही बताओ कि क्या मैं ऐसी हालत में कॉमेडी लिख सकता हूँ? पता नहीं, सोचने दे मुझे। हाँ, मैं अपनी बहन को मारना चाहती थी। अरे वेरी गुड, लेकिन वो तो मर गई। कोई बात नहीं, कुछ मौतें मिजाहिया होती हैं। ये बताओ कि तुम्हारी बहन कैसे मरी थी? कैंसर। क्या? नहीं यार, कैंसर का मजाक नहीं उड़ाया जा सकता यार। ये वो मुद्दे नहीं है जिन्हें आप कॉमेडी से जोड़ सकते हैं। देखो, मैं तुम्हें समझाता हूँ। अगर एक अदाकार स्टेज पर खड़ा होकर ये बोले कि हाँ, मेरी बीवी गीबत करते करते मर गई, तो सब लोग हंसना शुरू हो जाते हैं, जबकि अभी उसने दूसरी लाइन अदा भी नहीं की होती है। लेकिन अगर वही अदाकार स्टेज पर खड़ा होकर ये बोले
मेरी बीवी ब्रेस्ट कैंसर से मरी है। 3 महीने तक वो हॉस्पिटल के बेड पर थी और उसकी कीमो भी चल रही थी। तो तुम यकीन करो कि कोई भी नहीं हंसेगा। जाओ, अगर जाकर एक्सपेरिमेंट करना चाहती हो तो वो भी कर लो। कोई तो आने वाला है। कोरियर वाला होगा। मैंने उससे कहा था कि ये कॉन्ट्रैक्ट साइन कर लूंगा तो दोबारा लेने आ जाना। पेन है तुम्हारे पास? थैंक यू। तो आप तैयार हैं? पता नहीं, मगर तुम्हें देखकर लगता है कि पता नहीं क्यों भरोसा है कि मैं ये कर लूंगा। अच्छा सुनो, मैं जा रहा हूँ ये देने के लिए। अगर इतनी देर में तुम्हारे जहन में कोई आइडिया आ जाए तो रुकना नहीं, शुरू हो जाना। ओके? कागज वाले, अबे तेरा बाप कागज वाला साहेब, समझ में नहीं आया किसी ने वो बताया कि मेरा नाम कागज वाला है। हाँ हाँ, उसने कॉन्ट्रैक्ट साइन कर दिया। बात नहीं कर सकती बाद में। बहुत खूब। तो अब तुम बच नहीं सकती, क्योंकि मैंने तुम्हारी रूह को शैतान के हाथों 50,000 रुपए में बेच दिया है। ज्यादा उछलने की जरूरत नहीं है। मुझे लग रहा था आप सख्त हड्डी के होंगे। तुम्हें क्या लगता है ये राइटर्स इतनी ज्यादा किताबें क्यों लिखते हैं? ताकि एक किताब लिखने के बाद जो उस पर टैक्स लगे वो दूसरी किताब से अदा हो सके और उसके बाद महीने का खर्च निकल सके। मुझे क्या पता, मेरे पास एनटीएन अकाउंट नहीं है। बहुत खुशकिस्मत हो, जब तक बची हुई हो बची रहो। कहाँ थे हम? कहीं भी नहीं। मुझे बहुत डर लग रहा है। सच्ची बात यह है कि खौफ तो मुझे भी महसूस हो रहा है। क्यों ना हम ऐसे राइटर के बारे में लिखें जिसको राइटर ब्लॉक हो गया है और वो कुछ भी नहीं लिख पा रहा। और फिर उसके बाद उसके घर की छत पे एक चिड़िया आती है ची 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 करती हुई, और असल में वो एक सहाफी होती है ना? क्यों नहीं? प्ले विद इन अ प्ले। तुमने तो कहा था कुछ भी लिख सकते हैं। मैंने कहा था। समझ में भी नहीं आ रहा हम जा कहाँ रहे हैं। मेरे ख्याल से थोड़ी सी चढ़ा लो। चीयर्स। ऐसा करती हूँ, थोड़ी देर सो जाती हूँ। नींद में ना अच्छे आइडियाज आते हैं। ओए 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 हेलो, मैं तुम्हें यहाँ पे सोने के पैसे नहीं देता हूँ। तुमने मुझे कोई पैसे नहीं दिए। सच्ची बात है, थोड़े से पैसे दे दो तो शायद मेरा हौसला भी बन दे। तुम तो भूतिया राइटर बनने के भी काबिल नहीं हो यार। इतना आसान नहीं है कुछ भी लिख देना, ठीक है? लोग उसको पढ़ के मुझ पर हंसने लग गए तो? अरे किताब पर मेरे साइन होंगे, वो मेरे नाम से छपेगी, तुम्हारा नाम कहाँ होगा उसमें? हाँ, मगर मुझे तो पता है ना वो किताब मैंने लिखी है। मेरी भी तो थोड़ी इज्जत है साहब। तो ठीक, जाओ 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 लिख लो, एक आला खेल लिख लो, जाओ लिखो। हेलो, मैं लिख सकती हूँ। ये जो इतनी बेवकूफ दिखती हूँ ना, ये हूँ नहीं मैं। ठीक है, तो फिर साबित करो ना, करो करो साबित करो। ये जो तुमने इतनी चढ़ा दी है ना मुझे, इससे मैं ढीली हो रही हूँ। कुछ खाने को है? मैंने तुम्हें यहाँ पे काम करने के लिए रखा है, पार्टियां करने के लिए नहीं। भूख गरीब की काउंसलर होती है। मैं जाकर देखता हूँ कि अलमारी या फ्रिज में कुछ रखा है या नहीं। खाने को कुछ भी नहीं है, पहले रखा था अब नहीं। ठीक है, तो फिर छोड़ दो। क्या करें? जाओ यहाँ से, ऊपर जाके बैठो। लड़का लड़की आपस में प्यार करते हैं मगर उनके घर वाले नहीं मानते। बेटा ये रोमियो जूलियट है। लड़का और लड़की आपस में प्यार करते हैं मगर शादी किसी और से कर लेते हैं। उधर का है। ये गाना मुझे इतना पसंद है। नॉवेल है। अच्छा नॉवेल है। लड़का लड़की आपस में प्यार करते हैं मगर लड़का असल में लड़की है। Some like it hot। ठीक है। फिल्म है। लड़का लड़का आपस में प्यार करते हैं मगर लड़का असल में लड़की है। विक्टर विक्टोरिया। लड़की लड़की आपस में प्यार करते हैं मगर लड़की असल में लड़का है।
सारी कहानियां लिखी जा चुकी हैं, अब तो सिर्फ जर्रे बचे हैं। तुम्हें क्या लगता है कि ये शेक्सपियर और चेखोव के लिए लिखना इतना आसान क्यों था? क्योंकि उस वक्त कुछ लिखा ही नहीं गया था। तो इसलिए कोई जरा सा भी पढ़ा लिखा होता और वो कुछ भी लिख देता तो वो अशराफिया में शामिल हो जाता था। सही कह रहे हो। अगर इस दुनिया में एक और शेक्सपियर की जरूरत थी ना, तो आज दुनिया देख लेती। इसीलिए मैं तुमसे कह रहा हूं कि कोई आला खेल नहीं लिखो, कुछ भी लिख दो। और पीऊंगी। हल्की 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 हो जा, हल्की हो जा, हल्की हल्की। सुनो, लेकिन तुम बताओ। लेकिन अब इसको मंडो बंडो कुछ मत बना देना। अबे हाँ ठीक है, बताओ। हाँ, एक कपल है, उनके घर उनकी दोस्त उनसे मिलने आती है, जिसके शौहर का अभी प्लेन क्रैश में इंतकाल हुआ है। अभी वो लोग अपने जज्बात पे काबू पाने की कोशिश कर ही रहे होते हैं कि उनको पता चलता है कि उनकी लड़की निकल आई है। ये जबरदस्त धांसू। देखा मेरा कमाल? ये मेरा पहला वाला खेल था जो तुमने नहीं पढ़ा है अभी तक। बड़े बड़े खेल, बड़े बड़े दिमाग। यकीनन अगर आप मुझसे पहले पैदा हो चुकी होती तो ये खेल आप ही ने लिखा होता है ना। मैंने ये खेल टाइम आउट में पढ़ा था। मैंने उसी दिन लिखना छोड़ दिया था जिस दिन मुझे एहसास हुआ था कि मैं अपने ही आइडिया चुराने लगा हूं। खाने को खा जा, तू मुझे खा जा। अबे तुम खाने के लिए इतनी पागल क्यों हो जाती हो? अच्छा ठीक है। Calm down। मैं जाकर फ्रिज में देखता हूं कुछ रखा है या नहीं। ओके? एक बात और, अब क्या है? मुझे ना ये नाम नहीं पसंद। भूतिया राइटर। क्यों? गंदा लगता है। गंदा? अपने लिए गंदा लगता है। तो तुम क्या चाहती हो, स्टैंड अप राइटर तुम्हारा नाम रख दें? ये जो बड़े अदाकार होते हैं ना बीबी, जब उन्हें कोई सीन नहीं करना होता है तो वो प्रॉक्सी एक्टर रखते हैं। और जो बड़े राइटर्स होते हैं ना, जब उन्हें कोई सीन नहीं लिखना होता तो वो भूतिया राइटर किराए पर रखते हैं, समझी? पता नहीं मुझे ये कैसा रहेगा? पर्सनल असिस्टेंट। पर्सनल असिस्टेंट। देखो ना, हम अगर कहीं बाहर जाएंगे हाँ। और कोई तुमसे पूछेगा कि मैं तुम्हारी कौन हूँ, हाँ। तो तुम उसको क्या बताओगे? तुम्हें कौन? मानना पड़ेगा, तुम्हें वाकई ऐसा लगता है कि हम दोनों मिलकर बाहर जाएंगे एक साथ? हट! भाई मेरी भी तो कोई निशानी होनी चाहिए। निशानी? हाँ ना, मेरे पास भी तो कुछ हो क्लेम करने के लिए। सोचो, एक भूतिया राइटर जो कि हवा में है। मुझे भी तो अपने फ्यूचर का सोचना है। मुझे भी अपनी पेंशन की फिक्र हो रही है। तो फिर कुछ फाइनल किया आपने? हाँ, पर्सनल असिस्टेंट ठीक है। पेंशन से याद आया, मैंने फ्रिज में चेडर चीज रखी थी, जाके देखता। हेलो, ये मिस्टर खतवाले का ऑफिस है। मैं आपकी क्या मदद कर सकती हूँ? वो आपसे बात नहीं कर सकती। क्यों? क्यों? क्योंकि वो मर गए। हाँ, बहुत बुरा हुआ। बहुत बुरा मंजर है। डॉक्टर भी यहाँ आए हुए, लाश पड़ी हुई है। हाँ? नहीं। लेकिन अब तो ये सब जनाजे के बाद होगा। मुझे लाश को पोस्टमार्टम के लिए लेकर जाना है। कौन था? राइटर्स
एसोसिएशन के प्रेसिडेंट, कल्चरल मिनिस्ट्री वाले आपको कोई एहसास देना चाहते हैं। और तुमने उनसे कहा कि मैं मर गया। हाँ, क्योंकि आपने कहा आपको बात नहीं करनी थी, जो मेरे जहन में आया मैंने कह दिया। शाबाश। अरे भाई, इसको ऐसे सोचे ना कि अब ना आपको वो खेल लिखना पड़ेगा ना मैं वो खेल लिखूंगी। तो आपके दोस्त ने जो आपको 50,000 रुपए दिए ना, वो आपसे वो एडवांस लेने आएगा ना खेल। तो क्या करेंगे? ये कोई छोटी मोटी बात नहीं है, मुझे हर सूरत में 50,000 रुपए वापस करने पड़ेंगे। नहीं 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 नहीं, ये सब प्लान का हिस्सा है। तुम्हारा दिमाग कब से चलना शुरू हो गया? जब से आप मरे। एक अवार्ड, एक एजाज, आप तो फिर से मशहूर हो गए। मैंने तुमसे कहा था कि मुझे हैरान कर दो, ये थोड़ी कहा था कि मेरी फाड़ दो। थैंक यू। मैं तारीफ नहीं कर रहा हूँ, हैरान करने के और भी तरीके होते हैं। आपकी कोई फैमिली है? मेरी बीवी है, लेकिन वो मुझे अपना शौहर नहीं मानती। तो यानी आप अकेले हैं? हाँ। ना बीवी, ना दोस्त, ना फैमिली। एक अवार्ड और एक एजाज मैं ले लूंगी। तुम्हें यहाँ पे भूतिया राइटर के तौर पर रखा था और तुमने अभी तक एक लाइन भी नहीं लिखी है, और अब तुम मेरी जगह वो अवार्ड लेने के लिए जाओगी। एक काम करो ना बीवी, मेरे एटीएम कार्ड का नंबर भी ले लो। आप तो वैसे भी मर गए। मैं दोबारा जिंदा भी हो सकता हूँ, समझी? आपको मरते ही क्या कुछ नहीं मिल गया? अरे क्या मिल गया? मैं यकीन से कह सकती हूँ कि कल शहर के सारे अखबारों में आपकी तस्वीर होगी। फ्रंट पेज पे शायद न हो, मगर वो एकदम ही पूरी दुनिया को याद आ जाएगा कि हम कौन थे। अखबार में अपनी मौत की खबर पढ़ना दिल फरेब। लोग कहेंगे क्या जबरदस्त ऑथर था। आपके सारे खेल टिप्पियों की तरह बिकेंगे पूरा हफ्ता। सारे खेल टिप्पियों की तरह। ओए, तुम्हें ऐसा लगता होगा? मैं साफ ही नहीं हूँ, लेकिन देखे मैं आपको यहाँ तक ले आई। तो बस आप मरने का नाटक करते हैं और मैं आपके मुआवजे में से 20% लेती रहूंगी। मेरा दोस्त 10% देता था। तो उसने कुछ बेचा भी नहीं है और आपके खेलों को कोई प्रोड्यूस भी नहीं कर रहा। हाँ ठीक है, तो फिर क्या करना है? रिटायरमेंट का सोचे हैं? हाँ, मैं अपने रिटायरमेंट के बारे में सोच तो रहा हूँ वैसे। क्यों वैसे? यार मैंने अपने आप को ना हर उस चीज से दूर कर दिया था जो मुझे मायूस करती थी। मैंने लिखना छोड़ दिया था, मैं बिना जरूरत बात नहीं करता था, मैं किसी को राय नहीं देता था, यहाँ तक कि मैं खुद अपने आप को भी राय नहीं देता था। मगर रिटायरमेंट आप ही बर्दाश्त कर सकेंगे? बैंक के नजरिए से देखो तो बात की जा सकती है। मेरी ऑफर रिटायरमेंट से ज़्यादा अच्छी है, मैं तो डायरेक्ट वहाँ आई हूँ। सुनने में बहुत अच्छा लग रहा है, लेकिन अब जब इसके बारे में सोचूं ना तो मुझे कुछ वक्त दरकार है। पागल हो, मर गए। हेलो, ये मिस्टर खत वाले का ऑफिस है, मैं आपकी क्या मदद कर सकती हूँ? ओह, बैंक से फोन है। जी जी, आपने बिल्कुल सही सुना है, वो मर गए। जी, उन्होंने खुदकुशी कर ली। जी, टॉयलेट साफ करने वाला लिक्विड पी गए, पेट में इतना बड़ा सुराख हुआ है। हाँ, बहुत बुरा मंजर है। हाँ, भाई अब इन आर्टिस्टों को कौन समझ सकता है? हाँ, वैसे मैंने सुना है कि बैंक का बहुत बड़ा कर्जा था उनके सर पे। हो सकता है बैंक वालों के हत्थे चढ़ने से उन्होंने यही बेहतर समझो। हाँ, कुछ चीजें पैसे से ज्यादा अहम होती हैं। ठीक है, मैं उनकी फैमिली से ताज़ियत कर लूंगी आपकी तरफ से। कॉल करने का शुक्रिया। थोड़ा वक्त लगता है इसमें शुरू होने में, लेकिन एक बार तुम शुरू हो जाओ ना तो रोकना मुहाल है। तो फिर अब कहानी ये है कि मैंने खुदकुशी की है। हाँ, मुझे लगा कि ये ज्यादा अच्छी मौत होगी एक राइटर के लिए, कैंसर या हार्ट अटैक के अलावा। टॉयलेट साफ करने वाले तेजाब से। अब जो समझ में आया मैंने इम्प्रूव कर दिया। इम्प्रूव कर? अब अपनी बात पर टिकी रहना। खुद से एक खेल नहीं दिखा जा रहा, मैं अपनी बात पर टिकी रहूं। हाँ ठीक है, वैसे खुदकुशी के ख्यालात मेरे जहन में आ तो रहे हैं। देखा,
वैसे मैं सोच रही थी कि अगर एक राइटर की मौत से 10% बिक्री होती है तो उसकी खुदकुशी से कम 20% बिक्री तो होनी चाहिए। खबर चल गई कि आग की तरह फैल गई है। यकीनन ये फोन पिछले 10 सालों में इतना नहीं बजा जितना आज बज गया है। हेलो, ये मिस्टर खत वाले का ऑफिस है, मैं आपकी क्या मदद कर सकती हूँ? ओ मैडम, जी जी मैडम, आपने बिल्कुल सही सुना है जी। गोली सर पे लगी, आधा सर उड़ गया। मैडम आप भी देख लेती, पहचान नहीं पाती। बहुत बुरा मंजर है जी। मैडम वो बैंक वाले आपसे ताज़ियत कर रहे थे जी। ठीक है, मैं बता दूंगी। अब मेरा मतलब है शुक्रिया। आपकी बीवी थी। मेरी बीवी थी। वो क्या चाहती थी? तारीफें कर रही थी आपकी शायद। मैंने इतने सालों से उसको नहीं देखा है। जब तक वो यहाँ रही मुझसे शिकायतें ही करती रही बस। हाँ, तो मुर्दे जिंदों से ज्यादा मशहूर हो गए। तो फिर अब कहानी ये है कि मैंने खुद को गोली मारी। जैसे जैसे समझ आता जाएगा मैं वैसे वैसे इम्प्रोवाइज करती जाऊंगी। जैसे ये फोन बज रहा है मुझे लग रहा है मेरी रिसेप्शनिस्ट रखनी पड़ जाएगी। हेलो, ये मिस्टर खत वाले का ऑफिस है, मैं आपकी क्या मदद कर सकती हूँ? जी जी, मैं उनकी इकलौती वारिस बात कर रही हूँ। जी जी, उनके खेलों के तमाम राइट्स मेरे पास हैं। वो असल में ना उनके मरने से कुछ महीने पहले हम दोनों ने शादी कर ली थी। हाँ, उन्होंने भी अपने मरने से चंद घंटे पहले ही अपना आखिरी खेल लिखा है। क्या शानदार खेल है, आज तक किसी ने नहीं पढ़ा। जी अच्छा, वैसे तो मैं आपको सोच के जवाब दूंगी, लेकिन मैं आपका एड्रेस लिख लेती हूँ। अच्छा बोले, आप अपना एड्रेस बोले, मैं आपका एड्रेस लिखने की बताइए। ठीक, तो अब हमने शादी की है। ऐसे आसानी रहती है। आसानी? हाँ, लोगों को ये बताने में आसानी रहेगी ना कि मेरे पास तुम्हारे खेलों के राइट्स क्यों है। और अब जबकि मैं तुम्हारी बेवा हूँ तो ये तो घर की बात है। लेकिन मैं तो मर चुका हूँ। क्या मैं पूछ सकता हूँ कि कौन था? कौन था? एनआरटी। एनआरटी? कोई नापा वाले थे। नापा वाले? शायद आर्ट काउंसिल भी। आर्ट काउंसिल? वो लोग तुम्हारा खेल प्रोड्यूस करना चाहते हैं। लेकिन वो लोग तो सिर्फ मुर्दा लोगों का खेल लेते हैं। मैं तो मर गया। वेरी गुड, वेरी गुड। मैंने उनसे कहा है कि मैं उनको सोच के जवाब दूंगी, ताकि उनको ये ना लगे कि सिर्फ वही है जो इसमें दिलचस्पी है। मैं ना मेरी दोस्त होना चाहिए। वैसे मैं सोच रही थी कि तुम्हारे काम की याद में ना हमें कुछ करना चाहिए। हाँ, क्यों नहीं? तुमने मेरे वो आखिरी खेल के बारे में क्या कहा था? तुम्हारा 124वां खेल। 124 का खेल? लेकिन मैं तो मर चुका हूँ ना। हाँ तो क्या हुआ, मैंने क्या कहा? यही ना कि वो खेल जो आज तक किसी ने नहीं पढ़ा। लेकिन मैंने तो ऐसा कोई खेल नहीं लिखा है। तो अब लिख लो। मैंने तुमसे कहा था कि मैं राइटर्स ब्लॉक में चला गया हूँ। बहुत पुरानी बात हो गई। कितनी पुरानी? अरे तुम्हारे मशहूर राइटर बनने से पहले की तुम्हारा बात है। मतलब ये है कि मुर्दा राइटर बनने से पहले थी। अब जबकि तुम मर चुके हो तुम्हारे पास बहुत वक्त है खेल लिखने का, बाकी सब मैं संभालूंगी। अच्छा, एक बात बताओ, मुझे अंदाजन कब तक मरे रहना पड़ेगा? कम से कम तब तक जब तक हम 124वां खेल ही लिख लेते, उसके आगे देखा जाएगा। ठीक, तो फिर मैं लिखने की तैयारी कर लूँ, है ना? शाबाश। सही। सुनिए, चाय बनाऊं आपके लिए? मैं ना उस शराब की बोतल से काम चला लूँ। किधर है? क्या है?
हेलो, ये मिस्टर खत वाले का ऑफिस है, मैं आपकी क्या मदद कर सकती हूँ? हाँ, खेल दिख रहा है। रुको। हाँ, वो खेल लिखने चला गया। यार मुझे लगता है उन्हें बहुत ज़्यादा कर दिया है। उसको जब पता चलेगा कि उसको ये सब नहीं मिल रहा, वो उसका दिल बहुत दुखेगा। हाँ शायद ठीक कह रहे हो सकता है कि उसके लिए ठीक हो। सब खत्म हो गया। क्या खत्म हो गया? पेन में ही खत्म हो गई है। टाइप करके निकालो, फिर लिखना शुरू कर दो। वो भी मेरी तरह है, उसमें सफ़े खाली नहीं है। और ये सब, जाओ। ओके। ये तो जितना सोचा था उससे ज़्यादा मुश्किल है यार। इसको तो लग रहा है अपने सामने बिठा करके पूरा खेल लिखवाना पड़ेगा। हाँ, थोड़ी देर पहले मुझे कह रहा था कि मैं उसके साथ खेल लिखूं। तो नहीं चला गया, मुझे ना लिखना पड़ जाए तो बात करिए। क्या हुआ? शराब खत्म हो गई थी, लेकिन देखो मुझे क्या मिला है। ये मैंने अपने अच्छे वक्त के लिए बचा कर रखी थी। अब इससे अच्छा वक्त क्या होगा जब मुझे अवार्ड मिल रहा है और एजाज मिल रहा है। जबरदस्त। तू पियो? क्यों नहीं? हाँ। मगर एक शर्त पे। क्या? तुम्हें वादा करना होगा कि इसको पीने के बाद तुमने खेल लिखना ही लिखना। अरे टेंशन नॉट। इस मरने वाली बात सुना, मेरे अंदर एक इंस्पिरेशन आ गई है। जबरदस्त। तो कोई आइडिया आया जहन में? हाँ, क्यों नहीं? सबसे अच्छा होता है मौजूदा सूरत हाल पर लिखना। कहानी कुछ यूँ है कि एक राइटर है जिसे शदीद किस्म का राइटर्स ब्लॉक हो गया है, और ऐसे में उसके घर पे एक सहाफ़ी आती है उसका इंटरव्यू लेने के लिए। जबरदस्त। नाम क्या रखोगे इस खेल का? मुर्दा राइटर। नहीं, बहुत घिसा पिटा नाम है। तो क्या नाम भी नहीं है, सोचना होगा। हाँ ना। ये कैसा रहेगा? भूतिया राइटर। भूतिया राइटर, ये अच्छा है। ठीक है, तो चलो शुरू करते हैं। हाँ, सही है। मैं तुम्हें बताता जाऊंगा और तुम लिखती जाना, इस तरह मुझे सोचने में आसानी होती है। हाँ, एक और चीज, ये देखो मुझे क्या मिला है। नहीं, जबरदस्त। चलो चलो पेपर लो। तो ठीक है, अब शुरू करते हैं। लिखना ऐसे है कि समझो। हाँ, एक पुराना सा कमरा, उस पुराने से कमरे में एक पुरानी सी कुर्सी, और उस पुरानी कुर्सी पे एक पुराना सा राइटर पड़ा हुआ। टेलीफोन की घंटी बजती है, वो हाथ बढ़ा के फोन उठाता है और कहता है, खबरदार जो तुमने मुझे ये बताने के लिए फोन किया कि